हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम रिग्रेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन के पीवाईक्यू किए थे। अब हम रिग्रेशन के लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हमने एमटीपी के जो इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन लगे वो भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हुए हैं। बाकी हम सेपरेट एमटीपी की वीडियो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम शुरू करते हैं रिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन। तो देखिए यहाँ पर रिग्रेशन की लाइन आइडेंटिकल का मतलब जो हमारी एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है वही हमारी वाई ऑन एक्स की इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन सेम होती है इसका मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा तब होता है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन होगा ना, तो चाहे आप x के बेस पे y को देखो या y के बेस पर x को, दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, यही वैल्यू, यही इक्वेशन बनेगी। तो इस केस में इन्हें क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल मतलब ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में हमारा कोरिलेशन हो, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन हो, तो ऐसे केस में आर या तो +1 होता है या फिर -1। तो यहाँ पर हमारा 1 भी हो सकता है और -1 भी। तो ऑप्शन डी देखिए, ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को केयरफुली समझना है। बट स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है कि रिग्रेशन का ये जो टॉपिक है आइडेंटिकल के केस में, या फिर अगर आपको स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड जो टॉपिक है ये लाइन वाला, इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा हुआ है, 1 रिग्रेशन कोफिशिएंट इज डैश यूनिटी देन द अदर मस्ट बी। अगर हम यहाँ पर देखें, ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा एक रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो मोर देन 1 है, और तो दूसरा जो है वो मोर देन 1 ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। मतलब अगर मान लीजिए बी एक्स वाई हमारा 1.2 है और बी वाई एक्स हमारा 1.4, तो इस केस में जो हमारा आर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ और इसका रूट करती हूँ, यही होता है हमारा फॉर्मूला, r² = bxy × byx। तो यहाँ पर हमारी जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 से ग्रेटर। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न बीइंग r की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड में मूव करते हैं। अगर इसने बोला हुआ है एक कोफिशिएंट 1 से लेस है, मतलब अगर मान लीजिए bxy हमारा 0.8 है, तो उस केस में दूसरे को लेस ही होना पड़ेगा। मस्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मस्ट कहा हुआ है। तो ये वाला भी आंसर गलत होगा। रीज़न बीइंग यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मॉल हो, अगर वैल्यू लार्जर होगी ना, जैसे 1.2 है, इस केस में भी ये आंसर सही बन रहा है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.96 आ रहा है, तो उसका रूट 1 से स्मॉल आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है कि यहाँ पे मस्ट कह दिया कि लेस देन ही होना चाहिए। ऐसे ही सी ऑप्शन में कहा हुआ है, ये फिर भी बेहतर है कि अगर एक वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मोर देन 1, मतलब अगर एक वैल्यू 1.2 है तो दूसरे वाले को 1.2 नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, दूसरे वाले को 1 से छोटा ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ऐसे देखिए लास्ट ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो साइन होता है वही आर का साइन होता है। तो इन तीनों के साइन हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में y = में 3x + 4 दिया हुआ इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ये हमारी y on x की इक्वेशन है। एंड अर्थमेटिक मीन, x का हमें मीन दिया हुआ है -1, आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है y का। तो जो ये x और y का मीन होता है ये हमेशा रिग्रेशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आप x की जगह x का मीन पुट करेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, y का मीन। तो हमने इसे सोल्व कर लिया है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। तो ये 1 हमारा क्या हुआ, y का मीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको r = 0.6 गिवन है। आपसे पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - r², और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का होता है r²। तो बस आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - 0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.64, और आप इसे 64% भी कह सकते हो। ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आंसर होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर क्वेश्चन, देयर इज नो लिमिट, तो ये गलत है। मस्ट बी पॉजिटिव गलत है क्योंकि नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों। वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव ये भी गलत है, दोनों के साइन क्या होने चाहिए सेम। प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 से क्या आना चाहिए लेस, तभी इनका जो रूट है वो 1 से स्मॉलर आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको आर गिवन है बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, एक्स का मीन, वाई का मीन। आपसे पूछा हुआ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, और यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। तो जब भी आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो सबसे बढ़िया इसका एक शॉर्टकट रहता है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बेसिक फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू में बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है और वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि वाई का मीन दिया हुआ है आपको 3, बी वाई एक्स गिवन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना आप यहाँ बी एक्स वाई पुट नहीं कर सकते, आपका आंसर अलग आएगा और गलत आएगा। एक्स का मीन हो गया यहाँ पे 5, तो इस स्टेटमेंट को सोल्व कर लीजिए, वो आपकी क्या हो जाएगी वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। बट देखिए इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसी क्वेश्चन को आप एक शॉर्ट वे में कर सकते हो। देखो माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हुआ। बट ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा एक शॉर्टकट, ये जो मीन होता है ये हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मीन आप यहाँ पे पुट करके देखिए कि किस स्टेटमेंट्स का रिजल्ट जो है मीन पुट करके बोथ साइड सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेम आ रहा है। तो कैलकुलेटर में आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 में आपको क्या करना है, y का मतलब हो गया 3 इज इक्वल्स टू 0.96 इंटू 5 माइनस 3.7। तो कैलकुलेटर पे आपका ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3.7 चेक करना है कि y के वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ऐसे आपको ऑप्शन ट्राई करने हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप x यहाँ पे पुट करेंगे 5 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा 3, तो डी ऑप्शन आंसर हुआ। बट स्टिल आपको दोनों में से जो मेथड सही लगता है आप वो यहाँ पे यूज़ करिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर द लाइन ऑफ रिग्रेशन की 2 लाइन्स गिवन है, आपको बी एक्स वाई फाइंड करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बसते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन है, बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, पहले तो ये समझिए बी एक्स वाई होगा एक्स ऑन वाई की इक्वेशन का। तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई इक्वेशन कौन सी है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ की जाती है। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई होगी, आपको पहले तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरेटर है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बन रहा है 4 इंटू 3 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बन रहा है 2 2 4। तो यहाँ पे जिनका मल्टीप्लाई स्मॉलर बने वो होते हैं इंडिपेंडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट वे हुआ, वरना आप लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे आपको 1 से लेकर 2 मिनट्स तक अप्लाई आपका लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए जिनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके स्मॉल आ रही है ये हमारे क्या होंगे इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद इसका मतलब पहली लाइन में यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है मतलब जिनकी वैल्यू स्मॉल है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे y क्या होगा इंडिपेंडेंट, 2 के मल्टीप्लाई में y है ना, तो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट होगा। y इंडिपेंडेंट हो तो x क्या हो जाएगा डिपेंडेंट। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, देखिए x इज डिपेंडेंट ऑन y, x ऑन y का मतलब क्या होता है x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो ये इक्वेशन होगी x ऑन y। सेकेंड इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है तो x हमारा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट और y क्या हो जाएगा डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी y ऑन x। तो पहले वाली इक्वेशन x ऑन y है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है bxy। तो bxy कैसे निकलेगा, आपकी जो x ऑन y की इक्वेशन है ये फर्स्ट वन, इसे हम x के इक्वल में लिख लेते हैं। x के इक्वल में अगर हम डाटा को कन्वर्ट करें, देखिए 2y डिवाइड बाई 4 प्लस का 3/4, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे मैंने इसे x के इक्वल में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो y के मल्टीप्लाई में है ये हमारा क्या होता है bxy 1/2। और स्टिल अगर आपको ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में सेपरेट वीडियो में समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर bxy byx रिस्पेक्टिवली देन द कोफिशिएंट बिटवीन। तो देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे ना लैंग्वेज मिसिंग है, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में मिस्टेक्स होती हैं। ऐसे है कि कई एग्जाम्स में आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये PYQ में भी आया हुआ है, देखिए सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा,
तो आपको कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब आर निकालना है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स गिवन है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 0.7 और 0.8 को मल्टीप्लाई करना है और उसका हम क्या कर देंगे रूट, और इन दोनों का साइन प्लस का है इसलिए आर भी क्या कहलाएगा प्लस का। 0.748 समथिंग, तो 0.75 हो गया राउंड ऑफ करके, ए ऑप्शन आंसर हुआ। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, कोरिलेशन का कोफिशिएंट है मतलब आर गिवन है 0.2, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स है 5 टाइम ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, ये गिवन है। देन रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो देखिए आपसे एक्स ऑन वाई का पूछा हुआ है बी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है हमारा यूजिंग आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है 0.2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट से कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई, हम ये कह सकते हैं इक्वल टू 5 हो गया, वेरिएंस ऑफ वाई को हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो यहाँ पे वेरिएंस इक्वल टू 5 है। यहाँ पे अगर मैं रूट कर दूँ बोथ साइड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या हो जाएगा 5 का रूट, तो 5 का हम रूट कर लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.236, 2.24। हमने क्या किया देखिए ये वेरिएंस है, बोथ साइड रूट करेंगे तो वेरिएंस क्या हो जाता है एस डी, और यहाँ पे 5 की जगह 2.24 आ गया इसका रूट। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0.2 है, इंटू में जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशो है वो, तो इसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.447, तो 0.447 ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से देख लीजिए कि किस ऑप्शन से आपका ये सेम आंसर आ रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप √5 की बात करें तो √5 वैसे भी हमारा 2 से ग्रेटर आ रहा है, अगर आप 5 का रूट करके देखिए 1/5 कितना होता है 0.2, ये भी आंसर नहीं है, 5 भी आंसर नहीं है, तो 5 का रूट करके उसे डिवाइड इक्वल करेंगे तो ये हमारा सही आंसर बन रहा है। क्वेश्चन देखिए, आपको x के इक्वल में ये इक्वेशन गिवन है, y के इक्वल में दिस आर 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। देखिए x ऑन y एंड y ऑन x रिस्पेक्टिवली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। इफ़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको k फाइंड करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं हम। देखिए ये अगर x ऑन y की इक्वेशन है तो यहाँ पे bxy क्या होगा, हमेशा देखिए x के इक्वल में y का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, ये हमारा bxy होगा। ऐसे y के इक्वल में जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा byx, ये हमारी y ऑन x की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे y के इक्वल में x का कोफिशिएंट क्या है k, ये हमारा byx होगा। r हमें गिवन है, तो हमें बताएं इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट हमारा किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। तो बस इसे हम सोल्व कर लेते हैं, 2k इक्वल्स टू में स्क्वेयरिंग बोथ साइड 0.5 का स्क्वेयर हो जाएगा, 2 से हम 0.25 को डिवाइड कर देते हैं 0.125, ये हमारा आंसर हुआ। अब आप ऑप्शन में सॉल्व करके देख लीजिए 1/8 क्या होता है 0.125, तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ 2 रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब है दोनों बिल्कुल सेम लाइन्स है, जो x ऑन y है वही y ऑन x है, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन। देन देयर इज नो कोरिलेशन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कोरिलेशन होता है बल्कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड ना करना, चेंज ना होना, वैसे ये लाइन बिल्कुल सही है। रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट होता है वो ओरिजिन का इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता और स्केल पे करता है, तो स्केल का ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होता स्केल का। अब देखिए, रिग्रेशन लाइन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए इसने क्या कहा हुआ है, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे x का मतलब है a के मार्क्स, y का मतलब है b की स्टडी, तो देखिए a के और b के मार्क्स और स्टडीज़ का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो पैरेलल लाइन बनती है, क्योंकि जो हमारे स्टडी मटेरियल में थ्योरी गिवन है उसके अकॉर्डिंग जब भी 2 लाइन्स पैरेलल होंगी उनके बीच का r हमारा माना जाता है y-1 और 1, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, रिग्रेशन लाइंस आर, आपको 2 रिग्रेशन लाइन गिवन है, आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर पूछा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दोनों की दोनों इक्वेशन गिवन है,
फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, और आपको हमेशा इन्हें ना सीक्वेंस में लिखना है, मतलब पहले x फिर y। जैसे अभी अभी हमने x ऑन y और y एन x को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। स्मॉलर देखिए यहाँ पर किन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 16। तो आपको हमेशा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इनकी वैल्यू लिखनी है। ये हमारा क्या होता है r का स्क्वायर, मतलब r क्या हो जाएगा इसका रूट। तो ये एक शॉर्टकट है। अगर आप लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको वही 1-2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट स्टिल ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि सेपरेट वीडियो में थोड़ा सा हम इसी टॉपिक के बारे में 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय ए वेरिएंस ऑफ x एंड फाइंड क्या करना है SD ऑफ y। तो अगर आपको एक वेरिएंस गिवन है, दूसरा SD फाइंड करना है और आपको 2 रिग्रेशन की लाइन गिवन है, ऐसे में ना एक शॉर्टकट यूज़ किया जा सकता है। शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दोनों के दोनों वेरिएंस का रेशो लिखना है। इक्वल टू में होता है प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे अगर आप x लिखते हो न्यूमरेटर में तो यहाँ पे आएगा y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ y है तो यहाँ पे x, मतलब अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। अगर मैं इन स्टेटमेंट्स की बात करूँ, इन्हें आप अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 1 टाइम प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करने के बाद इनको बिना लिखे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के कोफिशिएंट क्या क्या है 10 और 5 एग्जैक्टली लिखने हैं आपको। ऐसे x के कोफिशिएंट क्या है 8 और 16। इक्वल टू में देखिए आपको गिवन क्या है, x का वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है, वेरिएंस गिवन है, y का वेरिएंस फाइंड करना है। तो y के वेरिएंस डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 10 × 5 क्या हो जाएगा डिवाइड में। इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा वेरिएंस। तो इसका हम रूट कर लेते हैं, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 8 × 16 डिवाइड बाई 50, फिर इसका रूट हमारे पास SD आ रहा है 8। तो 8 इज़ द राइट आंसर। आपको यह वीडियो कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि उसमें भी आपको हेल्प हो सके। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।